जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा दा बेटा साडा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के उत्ते इंसान बन के आया और साडे वास्ते जिंदगी दी खबर लैके आया। उन्हें इस दुनिया के उत्ते आके सानू रहाई बख्शी और साडियां गलत फहमियां तो सानू बाहर कढ़िया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और यीशु मसीह का नूर उहदे कलाम के वसीले दे नाल साडी जिंदगियां दे अंदर रोशनी करदा है, साडी जिंदगियां दे विचों गुनाह दी तारीकियां नूं मिटांदा है और साडी जिंदगियां दे अंदर खुदा दी मर्जी नूं ज़ाहिर करदा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जदों तुसीं दुआ करदे हो ते तुसी दुआ करया करो, खुदा नूं क्या करो, दुआ च मंगया करो कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान दे उत्ते पूरी हुंदी है, उस तरह जमीन ते भी तेरी मर्जी पूरी होए। और आसमान दे उत्ते खुदा दी मर्जी, जदों खुदा कोई भी काम फरिश्तियां दे जिम्मे लांदा है ते फरिश्ते बड़ी चुस्ती दे नाल बड़ी जल्दी करके फरिश्ते खुदा दे हुक्म नूं पूरा करते हैं। इसदा मतलब है कि आसमान दे उत्ते खुदा कोई भी काम कहता है या कुछ चाहता है, मर्जी का मतलब ख्वाहिश हुंदा है। क्योंकि असी आम तौर पर यह जुमला बोलने कि वो मर्जी भी पूछ लो की चाहिए या वो किस तरह के कपड़े पसंद करता है, की खाना उन्हें। तो मर्जी का मतलब ख्वाहिश हुंदा है कि किसी की ख्वाहिश की। आसमान के उत्ते यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के फरिश्ते जिहड़े ने वह मूँह वेंदे रहिंदे ने, यानी इंतजार च रहिंदे ने कि खुदा जिस तरह ही हुक्म करे फौरन बड़ी जल्दी के नाल उस हुक्म के उत्ते अमल दरामद करते हैं। इसदा मतलब है आसमान के उत्ते खुदा की मर्जी पूरा करन च कोई देर नहीं लगती। तो यीशु मसीह ने कहा तुसी दुआ करया करो कि तुसी इस तरह के बन जाओ, तुसी अपने आप नूं खुदा दे ताबिया कर लो कि जिस तरह आसमान के उत्ते खुदा की मर्जी पूरी करन च कोई देर नहीं की जाती, इस तरह तुसी भी जदों खुदा की मर्जी नूं जानते हो, जदों खुदा अपनी मर्जी नूं, अपनी ख्वाहिश नूं, अपने किसी इरादे नूं तुहाडे सामने ज़ाहिर करदा है, तो फिर तुसी भी जिवें आसमान के उत्ते बड़ी जल्दी नाल खुदा की मर्जी ते अमल हुंदा है, तुसी भी ये दुआ करया करो कि जमीन के उत्ते भी तेरी मर्जी इंज ही पूरी होए। और खुदा दा बंदा पौलुस जिहड़ा है वो इंसानी सख्त दिली दे बायस इंसान की जिहड़ी खुदा दे बरखिलाफ सरकशी ते बगावत है, सारियां चीज़ां सामने हुंदियां भी खुदा नूं नज़रअंदाज करना। रोमियो का खत उसका 3रा बाब, ये अंदर पौलुस रसूल ने बड़ी जामे लफ्ज़ों के अंदर ये बयान जिहड़ा है ये अंदर लिखिया है कि इंसान जिहड़ा है वो गुनाह के बायस खुदा की मर्जी तो महरूम रहिंदा है, अपने दिल दीयां ख्वाहिशां दी बायस
अपने दिल ਦੀਆਂ सख्तियां के बायस तीसरे बाब की नामियां है तो पढ़ांगे। बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों ते यूनानियों जो कहा जाता है मतलब होंदा है खुदा दी कौम ते गैर कौमां सारे यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। गुनाह के मातहत हैं का मतलब है कि उन्होंने मर्जी गुनाह दे नाल है, उन्होंने लगाओ गुनाह दे नाल है। चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, और वो सलामती की राह से वाकिफ उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। एक मजमुई यूनिवर्सल एक कामल जड़ी कामन यानी मुश्तरका जड़ी एक फितरत इंसान ने बना दी। हालांकि असी पैदा खुदा तो हुए हैं, खुदा ने अपनी सूरत अपनी शबीह दी मानद अपनियां सिफतां अपनियां खूबियां इंसान के अंदर रख के उन्होंने पैदा किया कि इंसान जमीन के उत्ते खुदा का नुमाइंदा होए, खुदा का सफीर होए, खुदा नूं प्रजेंट करे अपने अंदरों, खुदा दियां सिफतां इंसान दे विचों नजर आउण। लेकिन यह सारियां चीज़ां जड़ियां ने ये खुदा ने इंसान के अंदर पैदा नहीं कीतियां। ये गुनाह दे बायस, गुनाह नाल लगाव दे बायस और खास करके खुदा दी मर्जी नूं जानन तो बगैर यानी खुदा दी मर्जी तो ला इल्म होने की वजह तो इंसान के अंदर यह तमाम खाशा जड़ियां ने जड़ियां खुदा दी नज़र से इंतहाई मकरू और हलाकत का बायस ने ये इंसानी जिंदगी के अंदर कब्जा रख दिया ने, इंसान नूं अपने कंट्रोल च रख दिया ने। कितनी दफा ईमानदार भी कहते हैं कि मैं बेसाख्ता है कह दिता है, मैं बेइख्तियार मेरे मुंह चो निकल गया है। इसका मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी ना नहीं करन दिया, वो किसी होर कुवत के गलबे के अंदर है, वो किसी दूसरी ताकत के कंट्रोल च वे। लेकिन यीशु मसीह तो सानू आजाद करवाने वास्ते आया, खुदावंद यीशु मसीह तो सानू निजात देने लिए आया ताकि असी अबलीस तो गुनाह तो आजाद किए जाइए। और इतने लिखा है कि वो सलामती की राह से वाकफ तो यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या है कि यीशु मसीह राह है। इसका मतलब है यीशु मसीह जो यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब की पहली आयत में पढ़ने तो खुदा का कलाम यीशु मसीह को कहता है कि वह कलाम है, यानी खुदा का कलाम है। तो खुदा का कलाम तकरीबन सारे खुदा के अहकाम तो खुदा की मर्जी हुई है ना। जो खुदा कहता है तू मेरे हजूर गैर मबूदों के आगे सजदा ना करना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, 6 दिन तू काम करना, 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, तू आराम करना, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, झूठी गवाही ना देना, अपने हमसाये के माल का लालच ना करना, जना ना करना। ये खुदा की ख्वाहिश ही है ना, सारी खुदा की मर्जी है। और इस दुनिया के उत्ते बिलखसूस जिहड़े लोग मसीही घरानियां के अंदर पैदा होंदे ने उन्हां दे नाम अंतराज ही मसीही मजहब के खाने च कीते जांदे ने। मसीह का नाम नाल लिखिया जाता है जो साडे बच्चे पैदा होंदे ने, असी उन्हां दे मजहब के खाने दे विच मसीही लिखवा के आउंदे हां। और फिर सानू बचपन तो ही बाइबल मुकद्दस की तालीम दी जाती है, स्कूलों च पढ़ाया जाता है।
ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਇਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਆ ਜਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲੀ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਤਮਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਅ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਠਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹਾਦਸਾ, ਇਹੀ ਬਦਬਖਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਚੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ, ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਦ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਉਹ ਐਨਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਤਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਹੋਣ। लेकिन इतने लिखे 17वीं आयत से कि वो सलामती की राह से वाकिफ ना हो। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਮੀਓ ਦੇ ਖੱਤ ਦਾ 12ਵਾਂ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। ये तो सादा मुराद असी ये लै सकते हैं कि जिस तरह मजमूई तौर पे सारे इंसान समझते रहे कि खुदा भी इंसान वर्गा है, उन्होंने कोई महंगी कुर्बानी दे दी जाए, कोई महंगा गिफ्ट उन्होंने पेश कर दिता जाए, उन्होंने कोई महंगी चीज़ लैके दे दी जाए तो खुश हो जाएगा। और ये वास्ते असी अज वेख सकते हैं कि लोग दानिस्ता तौर पर झूठ बोलते, फरेब देंदे, हर तरीके दे नाल दूसरियां नूं धोखा देंदे और गंदियां चीज़ां नूं अच्छा बना के पेश करते, उन्हां नूं अपनी जुबान दे फरेब दे नाल वेच लैंदे ने, लोकां नूं इन्हां चीज़ां दा शिकार करते हैं, अपने खजाने भरन लई लोकां दे नाल दगा ते फरेब करते हैं। लेकिन दूसरे पासे किन्ने किन्ने ज्यादा वो मजहबी काम करते हैं। यानी दानिस्ता तौर पर बंदा मनशियात का डीलर है, वो चर्च दे विच एसी कदली लैके आउंदा है, वो पूरे चर्च दे विच कारपेट कदली विछाण लई आउंदा है, वो अपनी वो सारी स्याहकारियां दे उत्ते पर्दा पाण लई, ये नहीं कि उन्होंने इंसानां कोलों उडारे, इंसानां नूं ते वेचदा है मनशियात, इंसानी जिंदगियां नूं तबाह करदा है। उसे महल्ले च वो डीलर है, उसे आबादी के अंदर ही वो कार मुख्तार है मनशियात की खरीदो फरोख्त का, ते कि महल्लेदारां कोलों उन्होंने उडारे। और जिन्हों समझदा ना कि मैनूं कोई फड़ सकता है या कोई मेरा साह रोक सकता है, वो उहदे ते भी तरीका आजमांदा है, ਉਹਨੂੰ इंसान समझ के ਉਹਦੇ घर च बड़े बड़े महंगे गिफ्ट लैके जाता है और ਉਹਨੂੰ डबल फायदा होता है। वो लोग आते हैं जिमें का भी है वे खुदा को बड़ा डरता है, वो चर्च के काम बड़े वध चढ़ के करता है। सानू की ये लैना की करता है की नहीं करता, सानू तो ये पता बड़ा नेक आदमी, बेवा यतीमां नूं राशन भी बड़ा देता है। लेकिन खुदा तो कभी भी इस तरह नहीं राजी होंदा। खुदा नूं ते सब तो पहलों बेस पसंद है कि बेस साफ होए, किसी भी शख्स की जिहड़ी बुनियाद है ओहदी अपनी बातनी इंसानियत है, किसी भी इंसान की जिहड़ी बेस है ओहदी अपनी बातनी रूहानी जिंदगी है, जिहदा ताल्लुक बराए रास्त सिर्फ और सिर्फ खुदा दे नाल है। अगर वो अंदर भी वो बददियानत है, वो रूह वह बातन खुदा दे नाल मुतफिक नहीं, जिवें असीं पढ़िया है कि वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, यानी उन्होंने कोई वाकफियत नहीं खुदा दे नाल कि खुदा नूं की पसंद है ते की ना पसंद है। तो इंसान किस तरह खुदा नूं राजी कर सकता है? लोकां नूं कर सकता है, फरेब दे सकता है। लेकिन खुदा दा बंदा पौलुस इस 12वें बाब च लिखता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जिस तरह दूसरे लोग खुदा को भी धोखा देने की कोशिश में हैं, दिखावे के काम करते हैं, यीशु मसीह ने पता कितना क्लियर ये क्रिटिसाइज किया है, जबरदस्त यीशु मसीह ने तनकीद की थी इस गल के कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिक हो, यानी उनको चिट्टियां साफ सुथरियां रास्तबाजी का नमूना नजर आउंदियां ने, तुसी बाहरों रास्तबाजी के नमूने नजर आउंदे हो, लेकिन अंदर अगर लुट मार ते नजासत भरी है, गंदगी भरी है गुनाह की, तो निजात नहीं मिलनी, खुदा जड़ा ना करीब नहीं आएगा। यीशु मसीह ने पता कितना क्लियर किया है कि मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत, क्योंकि वो सलामती की राह नाल कभी वाकफ ही नहीं हुए, उन्होंने कभी सलामती का कोई पता ही नहीं कि सलामती किहड़ी गल च। वो अपने दिल की मर्जी नूं अपनी ख्वाहिशां नूं सामने रख के, असी पिछले दिनों से तिमोथेयुस दे खत विचों पढ़न रहे हैं कि अखीर जमाने च ऐसे बुरे दिन आउणगे कि लोग खुदा की निस्बत ऐशो इशरत नूं ज्यादा दोस्त रखने वाले हों। हुण जदों असीं वेखदे हां कि सारी दुनिया खुदा छड्ड के अपने जिहड़े खून के रिश्ते ने उन्होंने भी लताड़ के लंघ जाते हैं सिर्फ अपन ख्वाहिशां पूरा करने लई। यानी जिन्ने लोग भी बुराई करते हैं तरक्की करने लई बुरे हरबे इस्तेमाल करते हैं,
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਰੁਸਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਦੀਨੀ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੂਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਕੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਮੇ ਮਸੀਹ ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, जहान की शक्ल से अपनी शक्ल फर्क बनाओ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏ। इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, यानी अपने किरदार, अपने रवैये, अपना चाल चलन इस दुनिया से फर्क बनाओ। दुनिया की जी सोच है कि पैसा होए तो सारे इज्जत भी करते हैं, पैसा होए तो सारे काम हो जाते हैं, पैसा होए तो बंदा हर जगह के उत्ते कुछ भी खरीद लेता है। ये दुनिया की सोच है ना। इनू असीं कह सकते हैं ना कि दुनिया की सूरत इंज दी है। तो ईमानदारां नूं खुदा दा बंदा कहता है कि इस जहान के हम शक्ल बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत इसलिए अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की पसंदीदा नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी कैसे मालूम करो। और इफ्सियों के खाते खुदा दा बंदा पौलुस लिखता है कि इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि वो क्या है। गलतियों का खत ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ। पौलुस रसूल दा गलतियों की कलीसिया दे नाल खत ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ चौथी आयत। चौथी आयत। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया और ताके ज़ाहिर करदा है रिज़न, ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक, मतलब कि जैसा खुदा चाहता है, हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। ਇਹਦੇ ਮਾਨੀ ਹਰगिज कदी ये नहीं हो सकते कि खुदा चुक ले सानू दुनिया तो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुदा को दुआ की। यूहन्ना दी अंजील च लिखिया है, यीशु मसीह ने कहा है, बाप जिन्नी देर मैं दुनिया दे विच सा, मैं जिहड़े लोग तू मैनूं बख्शे ने, मैं उस शरीर तो इन्हां दी हिफाजत कीती है। अगे तो मैं दुनिया च नहीं रहना, लेकिन ये दुनिया च ही ने। मैं ये दरखास्त नहीं करता कि इन्हें दुनिया से उठा ले, ये यूहन्ना दी अंजील च लिखिया है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा मैं ये दुआ करना वा कि जिहड़ा ना तू मैनूं बख्शिया है यीशु, जिहदा मतलब ही रहाई देना है, निजात देने वाला है, तू उस नां दे वसीले दे नाल इन्हां दी उस शरीर तो हिफाजत कर। और इत्थे लिखा है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक, यानी उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक, उसकी मर्जी ये है कि हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਰੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਕਰਾਚੀ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ। तो जो कोई जी पुछता है वो सुनाओ, असलम का सुनाओ, और फलाने का सुनाओ, वो आते ने भाई वो जदों का ब्याह होया उन्हें अपनी दुनिया वसा ली, सानू नहीं वो बारे सानू कोई खैर खबर का भी नहीं पता। उन्हें कभी फोन पर भी राबता किया, वो अपनी दुनिया वसान तो मुराद उन्हें कोई नवा प्लैनेट लभ लिया। मतलब जिन्ने भी लिंक ने उन्हें नवे पैदा कर ले, उन्हें नवे राबते बना लेने, उन्हें अपना मरण जीवन गमी खुशी हर चीज का एक दायरा जिहड़ा है खुद क्रिएट कर लिया नवा। उन्हें अपने इर्द गिर्द अपनी मर्जी के लोग जिहड़े ने उन्होंने चुन लिया है, जिन्हां दे नाल वो खुश रहिंदा है। ग्रंथियों के खत लिखा है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम में चलूंगा बसूंगा, मैं तुम्हारा बाप हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये खुदा के कलाम से लिखा है, ये कादर मुतलिक का कौल है। आसमाना दे आसमान ते जिहड़ा खुदा है उसदा फरमान है। हमें इस मौजूदा कैसे जहान से, खराब जहान तो मुराद है वो सारा नेटवर्क जिहदे नाल रह के, पता कलाम च लिखा है बुरी आदतें अच्छी, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या करती हैं, तो ਉਹਦਾ मतलब की होता है दुनिया चो रहलत कर जाओ या दुनिया तो खुदकुशी करके चले जाओ कि इत्थे ते ठीक हो ही नहीं सकता। इसे खराब जहान दे विच रहिंदे ही बहरी जहाज बड़ी आसान मिसाल है। बहरी जहाज पानी च तैरदा रहिंदा ना, कदी तुसीं इत्थे गुजरां वाले को बहरी जहाज वेखिया होवे? पानी से होंगे ना, बल्कि जितों तक मेरी मालूमात है बनते भी उत्थे ही ने, इन्ने ने वड्डे होंदे ने, उन्हां दी तखलीक भी उत्थे ही हुंदी है, क्योंकि बाहर चुक के असीं उन्हां नूं खा ही नहीं सकते पानी तक। वो पानी च बनते ते पानी दे विच ही रहिंदे ने, ते जिन्नी देर तक पानी उन्हां दे अंदर नहीं हुंदा उन्नी देर तक वो पानी दे उत्ते ही तैरते रहिंदे ने ते पानी च गर्क हो जाते हैं। और बहुते वड्डे बहरी जहाज से तो नहीं बैठे, एक पूरे जे बहरी जहाज दे विच असीं उत्थों कराची उपर मनोड़े तक गए हैं, तो वो भी इंज लगता जिवें कोई अद्धा पिंड ही एडा वड्डा नजर आता है। यानी वह भी इन्ना वजन है, इन्ना मटीरियल है, हज़ारां दे हिसाब नाल जिहड़े कंटेनर 40 फुटे सन नजर आउंदे ने, हज़ारां दे हिसाब नाल एक एक बहरी जहाज दे विच लैके जो ट्रैवल करते हैं। यानी वजन का कोई शुमार ही नहीं, जिन्ना वजन वो चुक के पानी दे विच फिरदे ने। इह दुनिया दे विच ही असीं रहना, लेकिन दुनिया साडे अंदर ना आए, इनू अपने अंदर ना आउण देईए। इस मौजूदा खराब जहान से हमें खलासी बख्शे। किसी बंदे का बुखार उतर जाए तो उसका मतलब होंदा दुनिया तो बुखार मुक गया नहीं, उसका मतलब होंदा ओहदा लै गया, ओहदे मगरों लै गया बुखार, ओहदी जान छुट गई, ओहदी खलासी हो गई ना, तो बुखार टुर गया दुनिया नहीं। जे अगर खुदा ने सानू करोना तो महफूज रखा है, इसका मतलब करोना ने होर किते नुकसान ही नहीं किया, या करोना है ही नहीं। अगर असीं जानते हैं कि करोना है भी है तो उन्हें हज़ारां लखां जिंदगियां नूं लुकमा अजल बना दिता है। इस हकीकत नूं असीं झुठला नहीं सकते। यानी असीं सारे जानते हैं कि पिछले 2 सालों के 2020 ते 2021 किस तरह करोना ने तबाही फैलाई है, वो है वे दुनिया के या कितनी तबाही करता रहा है, लेकिन खुदा ने सानू तो महफूज रखा है। इसका मतलब है खुदा ने साडी हिफाजत की है। इस मामले च खुदा साडी हिफाजत करना चाहता है। खुदा चाहता है कि असीं इस खराब जहान तो छुट जाइए। इस खराब जहान तो छुटन तो मुराद है इस जहान के अंदर जिहड़ी खराबी इंसान नूं खुदा दे नाल मुंसलिक नहीं होण देंदी, जिहड़ी खराबी खुदा ते इंसान के दरमियान जुदाई का बायस है, उस खराबी तो साडी जान छुट जाए। इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। यीशु मसीह ने इसलिए अपने आप को दे दिया कि हम इस मौजूदा खराब जहान से यानी इसकी खराबी से छूट जाए
ताकि उसकी मर्जी पूरी हो। तो सिर्फ सानू तौबा करन नाल ही कि असीं कहिए तौबा कर ली, साडे गुनाह मुआफ हो गए ने तो खुदा की मर्जी पूरी होगी। ये भी खुदा की मर्जी है, यह ही कहन रही है। यसू मसीह का नाम ही यसू इसलिए लिखा गया ताकि वह सानू गुनाहों तो रहाई बख्शे। लेकिन रहाई बख्शे इन्नी मुद्दत तक नहीं कि असी तौबा करिए, बपतिस्मा लैन लई जाइए, साडे गुनाह धो दिते जान, तो उस तो बाद ये समझिए बस साडा काम मुकम्मल हो गया, इन्ने नाल ही मुकम्मल हो जाता है। बल्कि उदों साडी दौड़ शुरू होती है कि फिर असी दोबारा उस पोशाक को गंदा ना होने दें। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। फिर लिखा है, जो अपनी पोशाक की हिफाजत करता मुबारक है, वो नंगा नहीं फिरेगा, शर्मिंदगी वो हिस्से नहीं आएगी। और जो हिफाजत करता उन्हें जागना पैंदा ना, खबरदार रहना पैंदा ना, यानी उन्होंने हर वेले केयर करनी पैंदी। बिल्कुल ये सारा कुछ खुदा अपनी मर्जी के मुआफक साडी जिंदगियां के अंदर चाहता है कि वो बेटे ने साडी खलासी वास्ते अपनी जान कफारे के तौर पर दी है, अपना खून बहाया है कि वह खून रायगा ना जाए, बल्कि असी खुदा की मर्जी को जिवें असी रोमियो के खत च पढ़ के आए और तजर्बा से खुदा की नेक पसंदीदा और कामल मर्जी क्या करते रहो, कैसे मालूम करते रहो, तजर्बे ना किंज करिए मालूम। जो स्कूलों च बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है, किंज ਹੁੰਦਾ प्रैक्टिकल एज टीचर सामने खलो के कहते नहीं किताब च सारा कुछ लिखा है कि फलां फलां एसिड में आपस में मिलाइए दे तो यह बन जाता है, तो बच्चे को कहे चलो बन गया, की करता है उन्होंने लैब च लैके जाता है, पहलों तो उन्होंने सारिया चीज़ों की डेफिनेशन उन्होंने दसदा है, उन्होंने पावरां दसदा है, उन्होंने जी क्वांटिटी वो दसदा है कि यह एसिड इन्ना लेना है, यह एसिड इन्ना लेना है, इस किस्म के बर्तन च इन्होंने मिक्स करना है, इंज ही होंदा ना। फिर उन्होंने रिएक्शन दसदा है कि जो एक दूजे नाल मिलते हैं की रिएक्शन करते हैं, तो मूँह जबानी नहीं ना प्रैक्टिकल होंदा, जिहड़ा पढ़ते रहंदे उन्होंने थ्योरी कहने आ, तो जो वह अमल जाके लैब च करने आ तो उन्होंने यानी जिन्होंने उर्दू च तजर्बा कहते हैं, तो पौलुस रसूल कहता तुसीं भी करो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की करो, खुदा की मर्जी को मालूम करो कि खुदा की मर्जी। असी पढ़िया है कि वो चाहता है कि सानू इस खराब जहान तो खलासी बख्शे। किवें करिए तजर्बा है करके की वेखिए, जो जहान वाले करते हैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ अपने आप ਨੂੰ रोक के जो जहान करता है, ਜਿਹੜਾ तरीका जहान का है, दुनिया की जी शक्ल है, दुनिया की जी ख्वाहिश है, दुनिया की जी मर्जी है, वो सारिया चीज़ों को अगर असी यकसर अपने दिमाग को झटक दईए कि दुनिया की की ख्वाहिश है, वो मुकाबले च खुदा की ख्वाहिश में वो मर्जी को सामने रखिए कि खुदा तो चाहता है सानू इस खराब जहान तो खलासी देना चाहता है, उन्होंने फिर अमली तौर पर करिए। और ये नहीं किसी एक मौके के उत्ते यह जी जिंदगी असी गुजारन रहे हैं, इस जिंदगी के हर कदम के उत्ते साढ़े सामने दो राह होंदियां ने, जिवें सड़कों की कैंची बनी होंदी है ना, यानी एक सड़क जाके के दो मुंह हो जाती है। साडी जिंदगी के हर कदम के उत्ते इंज कैंची बनी है सड़कों की, एक उधर नूं जाती है जिधर खुदा लैके जाना चाहता है, दूसरी उधर नूं जाती है जिधर दुनिया लैके जाना चाहती है। हुण तजर्बा करने लई ते फिर सानू हर वारी उधर नूं जाना पएगा जिधर खुदा लैके जाना चाहता है। और कलाम च लिखा है खुदा ने कभी भी अपने आप को बेनिशान नहीं छड्डिया। साडियां सड़कों के उत्ते इन्ने साइन बोर्ड नहीं लगे एड्रैस मालूम करने लई, जिन्ने साइन बोर्ड खुदा ने दे दिते ने, पैर पैर के उत्ते खुदा हर चीज़ का सबूत निशान मुहैया करता है, साढ़े सामने गवाहियां रखता है कि असा किधर नूं जाना है, सानू की करना चाहिए। रोमियो के खत च लिखा है कि उन्होंने कोल उन्होंने गुनाह का उज़र नहीं बाकी, क्योंकि खुदा की निस्बत जो कुछ मालूम हो सकता है वो बनाए आलम से बनी हुई चीज़ों से साफ नजर आता है, और उनके पास कोई उज़र नहीं, कोई नहीं कह सकेगा मैनू नहीं पता कि मैं गलती नाल इधर नूं आ गया हूं।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਬਗੈਰ ਮੁਲਾਮਤ ਕੀਤੇ ਫਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਝਿੜਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप को बड़ा अकलमंद समझने, लेकिन कलाम च लिखा है तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन तो मुराद है अपनी अकल से तकिया ना कर, बल्कि खुदा दी रहनुमाई से चल, यीशु मसीह की पैरोकारी कर। लिखा वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं उतरा हूं, मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के हर कदम पे, हर फैसले से खुदा की मर्जी को सामने रखा है। उसकी वजह तो वो खुदा का बेटा है, वो कह सकता है मैं खुदा का बेटा हूं, ते जिहड़ा खुदा की मर्जी को पूरा ही नहीं करता वो कह सकता मैं खुदा का बेटा। मां प्यो की मर्जी को पूरा ना करिए तो मां प्यो आंदा है नहीं मेरा बच्चा, है नहीं मेरा पुत्र। तुहानू किहने कहा मेरी इहदे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। अखबारां ते जिहड़े आकनामे छपदे ने, ला ताल्लुकी दे जिहड़े इश्तिहार छपदे ने, फरमाबरदारी दे बायस हुंदे ने। जिहड़ा बच्चा मां प्यो नाल बड़ा मुतफिक हुंदा ओहदा इश्तिहार छपवांदे ने मां प्यो, ओहदे नाल ला ताल्लुकी दा जिहड़ा ना इश्तिहार दिंदे ने, किहदे नाल दिंदे ने? यीशु मसीह ने कहा कि जेड़ा मेरे बाप की मर्जी के मुआफक अमल करता है ना, वही मेरी भैन है, वही मेरा भरा है। एक कलाम च लिखा है। यीशु मसीह ने तो वाजिया कर दिता, कोई ओला कोई भुलेखा रखे ही। यीशु मसीह ने कहा ही नहीं तुम चंदे दई जाओ, बातां करी जाओ, बाइबल पढ़ी जाओ, रोजे रखी जाओ, मेरी मर्जी के मुआफक चलना है भावें नहीं चलना, ओहदी कोई परेशानी नहीं। बस तुम जिहड़े मैं काम दिते ना करन लई, मेरे अजीजो ये सारियां चीज़ां मकबूल हुंदियां ने जदों असीं खुदा दी मर्जी नूं जानने आ। ये सारियां चीज़ां फायदेमंद ने, इन्हां दा अजर मिलेगा एक सूरत से जदों असीं इन्हां नूं खुदा दी मर्जी जान के करांगे। खुदा दी मर्जी है कि सानूं इस मौजूदा खराब जहान तो खलासी देना चाहता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए तो मुराद है ताकि जो कोई उसे कबूल कर ले। लिखा ना वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ये तो मुराद ईमान ले होना ही होता है, कबूल करन तो मुराद। ताकि जो कोई उसको कबूल कर ले, उसके कवानीन को मान ले, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना अपनी खुशी बना ले, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बड़ा लंबा मजमून है, बड़े सारे दे फायदे ना जानन दे बड़े नुकसान ने। पूरी बाइबल मुकद्दस बड़े जोरों शोर दे नाल खुदा दी मर्जी दी बाबत, खुदा दी मर्जी दे बारे च बड़ी तफसीली साडी रहनमाई करदी है। लेकिन वक्त दे लिहाज नाल जिन्ना असीं सिੱਖਿਆ है, खुदा इस सारे दे वसीले दे नाल सानू बरकत दे। खुदा सानू सारे नू फजल दे कि यीशु मसीह जिहड़ा साडी निजात है, असीं उहदे आउण दे मकसद नू समझीए, अपनियां राहां नू दुरुस्त करिए, ताकि असीं खुदा दी मर्जी नू, जिस तरह खुदा दी मर्जी आसमान ते पूरी हुंदी है, जमीन ते भी असीं उस तरह ही पूरी करिए और निजात पाइए। यीशु मसीह दे नाम इज्जत ते जलाल मिले। आमीन आमीन।